संस्कृतालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम कादंबरी ग्रंथ के शुकनासोपदेश का कथासार के बारे में चर्चा करेंगे। शुकनासोपदेश का कथासार यथा राजकुमार चंद्रापीड़ विधिवत विद्याध्ययन कर राजभवन को वापस लौट आते हैं तथा राज्याभिषेक की तैयारी में वह एक दिन महामंत्री शुकनास के दर्शन के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। महामंत्री शुकनास युवराज चंद्रापीड़ के जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाले दोषों तथा उत्तरदायित्वों को समझाने का उपयुक्त अवसर जानकर इस प्रकार राजकुमार को उपदेश देते हैं। हे तात चंद्रापीड़, आप सभी शास्त्रों, विद्याओं तथा कलाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, अतः वास्तव में मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है, पर यौवन में स्वाभाविक रूप से ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है जो कि सूर्य के प्रकाश, रत्नों के आलोक तथा प्रदीपों की प्रभा से भी दूर नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का दारुण मद शांति का विनाश कर देता है। ऐश्वर्य के कारण आंखों में छाई हुई तिमिरांधता अंजंतिका से भी नहीं मिटाई जा सकती है। दर्पदाहज्वर की गर्मी किसी भी शीतोपचार, चंदनांगरा गादी लेप से नहीं दूर की जा सकती है। विषय रूपी विशासवाद से उत्पन्न हुआ मोह मंत्रों तथा औषधियों के उपचार से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राग रूपी मल का लेप इतना गाढ़ा चढ़ जाता है कि वह स्नान तथा स्वच्छ बनाने वाली क्रियाओं से भी स्वच्छ नहीं होता है। राज्य सुख से उत्पन्न हुई घोर निद्रा रात्रि समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है। शास्त्र रूपी जल से स्वच्छ निर्मल बनाई गई बुद्धि भी युवावस्था आने पर कलुषित हो जाती है। जन्मजात प्रभुता, अभी नव यौवन, अनुपम सुंदरता तथा असाधारण शक्ति यह प्रत्येक अनर्थ मूलक हैं, तो फिर इनके समुदाय का कहना ही क्या। कामिनी तथा कांचन की आसक्ति मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है। गुरुजनोपदेश आप सदृश्य निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को दिया गया यह उपदेश शूल जैसा लगता है। गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा संपूर्ण दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर देती है। वह एक ऐसा दिव्य आकाश है जिसकी ज्योति सूर्य चंद्रादि से भी अधिक है। प्रथम तो भय से कोई राजाओं को उपदेश देने का साहस ही नहीं करता है, फिर वे उपदेश वचनों को सुनते भी नहीं हैं, अथवा सुनकर भी राजमद से आंखें मींच लेते हैं। राजलक्ष्मी राज्याभिमान रूपी विष चढ़ाकर मूर्छा उत्पन्न कर देती है। हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देख लें। समुद्र मंथन से जब यह उत्पन्न हुई तो क्षीर सागर के पारिजात बल्लवों से राग, चंद्रमा से वक्रता, उच्च श्रवा से छंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति, मदिरा से मादकता, कौस्तुभ मणि से कठोरता ग्रहण कर उन उन वस्तुओं के विरह में अपने मनोरंजन के लिए उनके चिन्हों के साथ बाहर निकली। जन्मकाल में मथनी रूपी मंदराचल के घूमने से क्षीर सागर में जो भंवर पड़ गई, उसकी भ्रामकता लक्ष्मी में आज भी विद्यमान है। यह निःस्पृह तथा बड़ी छंचल है, दृढ़ता से बांधकर रखने पर भी चली जाती है। यह किसी से जान पहचान नहीं रखती है तथा कुलशीलादि का भी विचार नहीं करती है। अपने विविध मायावी रूपों को दिखाने के लिए ही लक्ष्मी ने विराट पुरुष विष्णु भगवान का आश्रय लिया है। यह मूर्खों के पास निवास करती है तथा सरस्वती के उपासकों से सदा दूर रहती है। इसने अपने विरोधी चरित्र का संसार में एक जाल सा बिछा रखा है। देखिए ना, जल से उत्पन्न होने पर भी लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाती है, उन्नत होकर भी स्वभाव में नीचता लाती है, अमृत की सहोदरा होकर भी कड़वी फल देती है। यह छंचला लक्ष्मी जैसे जैसे चमकती है, वैसे वैसे दीप शिखा की भांति मलिन काजल रूपी कर्म उत्पन्न करती है। यह शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए अज्ञान रूपी रतौंधी है, शिष्टाचार को हटाने के लिए बेंत की छड़ी है, धर्म रूपी चंद्रमा को ग्रसण करने के लिए राहु की जीभ है। इस प्रकार यह दुष्टा लक्ष्मी राजाओं द्वारा ग्रहण किए जाने पर भी उन्हें छोड़ देती है। लक्ष्मी के कुप्रभाव से राजा लोग अनेक प्रकार के अविनयों के घर बन जाते हैं। राज्याभिषेक के मंगल कलशों के जल के अभिषेक से राजाओं की चतुरता घुल जाती है। रेशमी पगड़ी बांधते ही आने वाली बुढ़ापे को वे भूल जाते हैं। श्वेतच्छत्र धारण करते ही उन्हें परलोक दिखाई नहीं पड़ता है।
लक्ष्मी के प्रलोभन में पड़ राजा लोग ऐसा झांत होता है जैसे किसी दुष्ट ग्रह ने उन्हें पकड़ लिया हो। कामबाणों से आहत वे विविध भाव भंगिमाएं करते हैं। सप्तपर्ण के वृक्ष की भांति रजो विकारों से वे निकटवर्ती लोगों में शिरदर्द उत्पन्न कर देते हैं। मरणासन्न व्यक्ति के समान वे सगे संबंधियों तक को नहीं पहचानते हैं। अहंकार रूपी खंभे से बंधे दुष्ट हाथी के समान उपदेश वचनों की वे उपेक्षा करते हैं। तृष्णा रूपी विषवेला से लिपटे रहने के कारण वे संसार को कनकमय ही देखते हैं। असमय में खिले हुए फूलों के समान वे संसार का नाश करने को उतारू हो जाते हैं। श्मशान वहनी की भांति उनकी संपत्ति भी भयानक होती है। सैकड़ों दुर्व्यसनों में कसे हुए वे बांवी के ऊपर जमी घास से टपके हुए जल बिंदुओं के समान अपने पतन को भी नहीं जान पाते हैं। स्वार्थ साधन में जुए हुए, धन पर गीधों की भांति टूटने वाले और सभा मंडप रूपी सरोवर में बगुलों की भांति घुसकर दोषों को भी गुण बतलाने वाले नीच व्यक्ति। जुआ खेलना एक प्रकार का मनोरंजन है, परस्त्री गमन करना चतुरता है, व्यर्थ पशु संहार शिकार करना व्यायाम है, गुरु वचनों पर ध्यान न देना स्वतंत्रता है, नाचना गाना बजाना एक प्रकार की रसिकता है। इस प्रकार की उलटी बातों से राजाओं को वंचित कर उन्हें कुमार्ग पर डालते हैं। वे राजाओं को ठग कर मन ही मन उनको हंसी उड़ाते हैं। वे उनकी ऐसी झूठी प्रशंसा करते हैं कि साक्षात विष्णु तथा शिव का अवतार राजा अपने को मान बैठते हैं एवं विचित्र अवांछित चेष्टाएं करने लगते हैं। लोगों को दर्शन देना, उन पर कृपा करना, किसी से बात करना, उन्हें पुरस्कार देना, अपनी आज्ञा को उनके लिए वरदान मानते हैं। वे मंत्रियों के हितकर वचनों की अवहेलना करते हैं, अपने झूठे प्रशंसकों को निकट बिठलाते हैं। निष्करुण कौटिल्य शास्त्र को ही वह प्रमाण मानते हैं, पशु बलि कराने वाले पुरोहितों को ही अपना गुरु मानते हैं। धूर्तम मंत्री जिनके उपदेश हैं, अनेक राजाओं के द्वारा उपभोग कर छोड़ दी गई राजलक्ष्मी में जिसकी आसक्ति रहती है, ऐसे राजाओं में उचित तथा अनुचित का ज्ञान कहाँ। हे राजकुमार, अति कुटिल, कष्टदायक, सैकड़ों चेष्टाइयों से भीषण राजतंत्र के विषय में तथा अत्यंत मोहक इस युवावस्था में आप ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपकी हंसी न कर सकें, गुरुजनों की फटकार आपको न सुननी पड़े, आपके व्यवहार से विद्वान दुखी न हो। आप ऐसा उपाय करें जिससे नीच पुरुष आपका धन न लूट सकें, कामिनियां आपको अपने रूप जाल में न फंसा सकें, लक्ष्मी आपका स्वभाव न बिगाड़ सके तथा सुख की अभिलाषा आपको कुमार्ग पर अग्रसर न कर सके। हे राजकुमार, मैं भली भांति जानता हूं कि आप स्वभाव से धीर तथा शास्त्रीय संस्कारों से युक्त हैं। राजमद की गंध आपको छू तक नहीं गई है, पर आपकी गुणग्राहता से संतुष्ट होकर ही मैं इस प्रकार कह रहा हूं। आप राज्याभिषेक के बाद अपने पिताजी के द्वारा जीती गई सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी को पुनः विजित करें, क्योंकि जो राजा आरंभ में अपना प्रभाव जमा लेता है उसी की आज्ञाएं सिद्ध पुरुषों के वचनों के समान अमोघ होती हैं। इतना कहकर शुकनास शांत हो गए। चंद्रापीड़ उनके वचनों से प्रबुद्ध एवं पवित्र होकर प्रसन्नचित्त अपने राजभवन को वापस लौट आए। शुकनासोपदेश को संपूर्ण सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।